नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक शानदार सी जबरदस्त सी और जोरदार सी क्लास में, जिसमें आज हम 10 मिनट के अंदर इस शो के अंदर जानेंगे भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। दोस्तों, आप जानते हैं कि 10 मिनट की क्लास में एक टॉपिक को खलास करने का काम हम कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत इस शो की विशेष बात यह रहती है कि आप इस शो में साथियों वही क्वेश्चन करने वाले हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, या फिर साथियों परीक्षा में आने की प्रबल संभावना होती है, तभी हम इस क्लास के अंदर उन क्वेश्चनों को ऐड कर रहे होते हैं। एक क्लास में एक टॉपिक को खलास करेंगे। भारत की प्रमुख झील आज के बाद पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों देखिए, अगर आप देखें तो किताबों में आपको भारत की झीलों के बारे में बहुत लंबा चौड़ा डाटा मिल जाएगा, लेकिन हम जो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने वाले हैं, हम उन्हीं चीजों को आज कवर करेंगे जो बार बार रिपीट होकर परीक्षा में आ रही होती है, या फिर साथियों परीक्षा में आने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। दोस्तों आइएगा शुरुआत करते हैं भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। साथियों, एक प्रदेश लेंगे, उस प्रदेश में कौन कौन सी प्रमुख झील है उसके बारे में जानेंगे। आइएगा किस तरह से। देखो, एक दोस्तों ये प्रमुख झील है जिसका नाम आप जानते होंगे, यहां पर बुलर झील। क्या बुलर झील बहुत प्रमुख है, लेकिन साथियों अगर हम बात करें बुलर झील के बारे में तो इस पर कई सारे प्रश्न बनते हैं। या फिर बात करें हम वेरीनाग झील के बारे में, या अनंतनाग झील और नगीना झील, या फिर बात करें डल झील, ये सारी की सारी झील जो है ये एक ही राज्य में पाई जाती है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के अंदर, आप इसे जम्मू कश्मीर की झील कहेंगे। वैसे बंटवारे के बाद तो चीजें बदली हैं, लेकिन अभी आप इसे जम्मू कश्मीर का कह के चलेंगे। अगर हम बात करें साथियों जम्मू कश्मीर के बारे में, तो आप एक चीज देख रहे होंगे, क्योंकि याद कराने के लिए आसान इसलिए हो जाता है कि ज्यादातर अगर हम बात करें तो इनके नामों में साथियों नाग आ रहा है। एक झील और होती है जिसको आप यहां पर शेष नाग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? शेष नाग के नाम से जानते हैं। तो अगर आपको किसी भी झील के नाम में नाग आदि आता नजर आए डल झील के अलावा, वैसे तो आप जानते हैं पर्यटक स्थल डल झील बहुत प्रमुख है, तो डल झील को तो वैसे भी याद कर लेंगे। बाकी की झीलों में अगर हम देखें तो नाग ज्यादातर जहां आता है वहां आप कहेंगे ये झील तो हमारी जम्मू कश्मीर की झील रहने वाली है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि परीक्षा में सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वो जम्मू कश्मीर की ही झीलों से पूछा जाता है। आइएगा आगे चलते हैं। दोस्तों उड़ीसा के अंदर अगर हम बात करें साथियों खारे यानी कि लेगून झील, जो खारे पानी की झील है, ये साथियों सबसे बड़ी, क्या खारे पानी की जो झील है ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील रहने वाली है, जो उड़ीसा राज्य के अंदर है। किस राज्य के अंदर है? उड़ीसा राज्य के अंदर है। नाम क्या है? नाम है इसका चिल्का लेक। क्या चिल्का झील जो है ये कहां पर अवस्थित है? आप कहेंगे ये उड़ीसा के अंदर अवस्थित है और खारे पानी की लेक यानी कि झील रहने वाली है। इसी के बराबर में साथियों यानी कि इस झील के किनारे पर ही नेवी का ट्रेनिंग सेंटर भी है। तो यह भी पता होना चाहिए कि नेवी की जो ट्रेनिंग सेंटर है वो किस झील के किनारे है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो चिल्का लेक के ही जस्ट बराबर में नेवी का ट्रेनिंग सेंटर उड़ीसा के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। और वैसे भी आप जानते होंगे साथियों, ये चिल्का में आपको थोड़ी फीलिंग आ रही है चील जैसी। क्या चिल्का में फीलिंग आएगी? चील जैसी। और उड़ीसा में फीलिंग आएगी उड़ने जैसी। कैसी? उड़ने जैसी। तो आप रिलेट कर लीजिएगा, चील उड़ेगी। क्या चील जो होगी वो उड़ेगी, क्योंकि चिल्का को थोड़ा सा रिलेट करेंगे चील के साथ और उड़ीसा को करेंगे उड़ने के साथ। तो चिल्का लेक जो है वो कहां पर है? आप कहेंगे साथियों ये आपके उड़ीसा के अंदर है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में रखिएगा लोकटक। क्या है? लोकटक। साथियों लोकटक झील जो है ये इसलिए प्रमुख है क्योंकि एक बात तो ये अगर हम बात करें तो उत्तर पूर्व के राज्यों में अवस्थित है। दूसरी अगर हम बात करें तो इस लेक के अंदर एक काबुल लामजाओ नेशनल पार्क पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तैरता हुआ नेशनल पार्क है, आपसे कई बार पूछा जाता है। वैसे प्रश्न अभी हमारा लेक का है, इसलिए लोकटक झील कहां पर पाई जाती है? तो सीधा सीधा सामान्य सा प्रश्न कहेंगे कि लोकटक झील जो है वो आपकी मणिपुर के अंदर है। किसके अंदर? मणिपुर के अंदर है साथियों। अगर हम बात करें इंपोर्टेंट की कैटेगरी में, एक बार फिर होगा, क्योंकि जब मैं ऐसे प्रश्नों को देखता हूं तो कलम रोक ही नहीं पाता, क्योंकि इन क्वेश्चनों को मैंने कई बार पेपर के अंदर आते हुए देखा। देखो राजस्थान की झील है। किसकी? राजस्थान वैसे तो आप जानते होंगे रेगिस्तान पाया जाता है, लेकिन आप जानते होंगे उसके अंदर झील भी पाई जाती है। जैसे आप देखेंगे यहां पर नाम क्या है? राजसमंदर झील और नुनकर सार झील और फतेह सागर झील। अगर हम बात करें साथियों, तो राजस्थान जो है वो कहीं ना कहीं साथियों अगर हम बात करें जो अंग्रेजों के आगमन के समय की या मुगलों के आगमन के समय की, उस समय से ही लड़ाई करने का काम राजस्थान के लोगों ने किया था। वहां की रियासतों ने युद्ध लड़ने का काम किया था। तो आप एक बात बताइएगा, अगर वो साथियों युद्ध लड़ेंगे तो उनकी फतेह भी होगी, और अगर फतेह होगी तो राज कौन करेगा? राज वही लोग करेंगे। तो दो तो ऐसे याद रख लीजिए
लीजिएगा, एक तो फतेह सागर झील कहां पर है, राजस्थान के अंदर, और राज्य भी वही करेंगे जो फतेह होगी, तो राजसमंदर झील कहां पर है, हम कहेंगे राजस्थान के अंदर है। और ये दोनों ही सबसे ज्यादा पूछी जाती है, दोनों ही सबसे ज्यादा पूछी जाती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से होगी। अगर हम बात करें तो लूनकरण सागर को आप याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई समस्या नहीं है। उत्तराखंड की झीलों में जब हम पढ़ते हैं तो उत्तराखंड की झीलों में एक खास बात होती है साथियों कि इनके नामों में ताल आएगा। क्या आएगा? इनके नामों में देखो ताल आएगा। देवताल अगर हम बात करें तो खुरपा ताल, अगर हम बात करें तो सात ताल, नैनीताल, या हम बात करें साथियों राकस ताल, या बात करें माला ताल। तो आपको उत्तराखंड की नदियों में झीलों में बात करें तो ताल आ रहा होगा, तो कोई समस्या होने ही वाली नहीं। अगर ताल आएगा तो हम 1 मिनट के अंदर उत्तराखंड की झीलों में या लेकों में उसका नाम शुमार कर देंगे और आसान वे में इसका आंसर दे देंगे। तो साथियों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट होंगी सारी की सारी, इसलिए आपको याद रखनी होंगी। अगर बात करें 10 मिनट के शो के अंदर आपको और क्या मिलेगा, तो महाराष्ट्र की झील एक ही लोनार झील है। अच्छा, इस झील को देखो, ये झील आपको यहां पर दिखाई दे रही है। कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ इसके ऊपर से गिरा हो और उससे ये लेक बनी हो। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ऐसे ये जो लोनार झील है, जो महाराष्ट्र के अंदर झील पाई जाती है, ये लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा साथियों, अगर आप इस बात की खोज करेंगे तो आप जानकर बहुत हैरान होंगे। तो लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ, ये बात आपको मुझे बतानी होगी। फिलहाल लोनार लेक जो है ये आपकी महाराष्ट्र के अंदर अवस्थित है। अच्छा साथियों, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि हमारा रेलवे का कुछ कोर्स आए हुए हैं जो बहुत शानदार तरीके से कराए जा रहे हैं। तो अगर हमारा कोई आप कोर्स लेना चाहते हैं, जैसे कि हम बात करें एएलपी का कोर्स चला हुआ है, आरपीएफ का चला हुआ है, जैसे हम बात करें रेलवे टीटी का और एनटीपीसी और जीडीसी का भी साथियों, अगर हम बात करें जीडीसी का भी आपका ये कोर्स चले हुए हैं, इनकी आप एक बार प्राइस देख लीजिएगा, 799, 799, 799 और 799। तो ये हमारे शानदार से कोर्स है। कहां मिलेंगे? तो साथियों आप अगर हमारे जो ऐप है फिजिक्स वाला उस पर जाएंगे तो वहां जाने के बाद साथियों आप अपना नंबर से रजिस्टर्ड कर लीजिएगा, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आपको यहां से ये सारे के सारे, जब यहां से आप सेलेक्ट एग्जाम करेंगे, सेलेक्ट एग्जाम करने के बाद ये स्लाइड आके खुल जाएगी। फिर यहाँ पर एक्सप्लोर अदर एग्जाम करेंगे, एक्सप्लोर अदर एग्जाम करने के बाद गवर्नमेंट एग्जाम करेंगे, तो वहां पर आपको दिखेगा, और अंदर जाने के बाद एसएससी रेलवे टॉप तक लिखा हुआ दिखाई देगा। जब आप इतना अंदर चले जाओगे तब जाके आपको ये सारे के सारे कोर्स दिख जाएंगे। अगर आप हमारा रेलवे का कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो यहां से जाकर पीडब्ल्यू ऐप से जाकर ले सकते हैं, और जिस तरह से मैंने आपको थॉट बताया है उसी तरह से जाकर आप परचेज कर सकते हैं। वापस लौटेंगे हम अपनी क्लास पर। सिक्किम लेक, क्या सिक्किम जो है साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। चोलामू, यानी कि चोलामू जो है वो एक लेक है और सिक्किम राज्य के अंदर पाई जाती है। सिक्किम अगर हम बात करें साथियों तो एक ऐसा राज्य है जो सेवन सिस्टर के अंतर्गत नहीं आता। मैं ऐसे फैक्ट आपको अक्सर बताता रहता हूं। उत्तर पूर्व के 7 राज्य ऐसे हैं जिनके अगर हम बात करें खान पान, रहन सहन और वहां के वेशभूषा के आधार पर उनको सेवन सिस्टर के अंतर्गत जोड़ा गया है। लेकिन सिक्किम और पश्चिम बंगाल 2 ऐसे राज्य हैं उनमें जो सेवन सिस्टर के अंतर्गत नहीं आते। फिलहाल आइएगा, सिक्किम जो है साथियों उसके अंदर चोलामू लेक सबसे इंपोर्टेंट प्रश्न पूछाता है। चोलामू लेक कहां पाई जाती है? आप कहेंगे सिक्किम के अंदर पाई जाती है, और आसानी से इसका आंसर दे देंगे। देखो, एक लेक है साथियों पुलिकट, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी महत्वपूर्ण है। अब आप जब पुलिकट को देखेंगे तो आपको यहां पर एक अक्षर दिखाई देगा, कट इसलिए आ रहा है ये क्योंकि ये लेक अक्सर 2 राज्यों के अंदर है। तो अगर हम बात करें तो ये लेक जो है वो तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के अंदर है, लेकिन आप अगर हम बात करें तो 90% आंसर इसमें लगाइएगा, बात करें तो तमिलनाडु, लेकिन कुछ अंश इसका आंध्र प्रदेश में भी है, तो समस्या नहीं है। अगर तमिलनाडु जब आपको आंसर नहीं मिले तो पुलिकट के संबंध में आप आंसर आसानी से आंध्र प्रदेश लगा सकते हो। तो पुलिकट लेक कहां पर है? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश के अंदर है। बहुत शानदार तरीके से आंसर दिया। देखो, बेम्बनाड यहां पर साथियों एक लेक है जो कि आपकी केरल के अंदर है। तो अगर हम बात करें सबसे दक्षिण भारत की बात कर ली, हमने कहा कि सबसे दक्षिण भारत की बात करती तो दक्षिण भारत की लेक वेम्बनाड लेक है जो केरल के अंदर अवस्थित है। प्रश्नों को लगाएंगे बड़ी मजबूती के साथ क्योंकि साथियों आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। भारत की विशालतम लेगून निम्न में से कौन सी है? मैंने आपको याद कराया था, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर चिल्का लेक आपकी भारत की सबसे विशालतम लेगून यानी खारे पानी की झील रहने वाली है। देखो, प्रसिद्ध चिल्का झील स्थित है। जो चिल्का झील है वो कहां पर है? मैंने बताया
नेवी का ट्रेनिंग सेंटर भी वहीं पर है। तो ये साथियों आपका कहां पर हो जाएगा, राजस्थान लगाएंगे या उड़ीसा लगाएंगे, उड़ीसा। मैंने कहा था चील, चील से कैसे रिलेट करेंगे, चील उड़ेगी, क्या करेगी, चील उड़ेगी। तो चील का यानी कि हम बात करेंगे उड़ीसा के अंदर अवस्थित रहने वाले। बहुत शानदार तरीके से आंसर दिए। आओ, हाँ, नागिन झील किस राज्य में स्थित है, नागिन झील किस राज्य में स्थित है। तो अगर हम बात करें कहीं ना कहीं नाग जैसी फीलिंग तो आ ही रही है, तो जम्मू कश्मीर किसके अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर अवस्थित होगी। बिल्कुल सही आंसर लगाएंगे सभी लोग, जानदार तरीके से आंसर लगाएंगे। चलिए अगले की बात कर लेते हैं, सारी याद होनी चाहिए। लोकटक, मैंने कहा काबुल लामजाओ तैरता हुआ नेशनल पार्क कहां पर, मणिपुर। क्या है, अच्छा कह रहा है लोकटक है, एक घाटी है, एक झील है, एक नदी है, एक पर्वतमाला है। तो क्या है लोकटक, क्या है साथियों, एक झील है, अभी हमने पढ़ा। तो ऐसे भी प्रश्न देखो, इससे इजी क्या हो सकता है। लेकिन अगर आपको ये पता ही नहीं है कि लोकटक मणिपुर के अंदर एक झील है, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, तो आप उसके अंदर काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, तो आप प्रश्न को कर ही नहीं पाएंगे। आप सोचेंगे घाटी हो सकती है लोकटक, तो क्या घाटी हो सकती है, और आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर, क्या सांभर झील किस राज्य के अंदर अवस्थित है। आप कहेंगे राजस्थान के अंदर। मैं कह रहा हूं बार बार इस प्रश्न को पूछा गया, देखने में लग रहा होगा जिनको याद है कि बड़ा आसान है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं वही प्रश्न करा रहा हूं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा आवश्यक है। फालतू का एक भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर नहीं आ रहा हूं। तो साथियों नमस्कार, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, जुड़ते रहिएगा। इसी तरह से 10 मिनट के शो में हम एक टॉपिक को बिल्कुल खल्लास कर देंगे। नमस्कार, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।